औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये और क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि अपने कर्म सिवाय कोई नहीं देता। सच बताना, दुख किस बात का है? इसने मेरे साथ ऐसा किया, कभी ये सोचा कि किया, एक निपट गया। जो मैंने किया था एक कर्जा निपट गया, ये भाव नहीं आता है। उसने मेरे साथ गलत किया। जबकि सच पूछो, हम पढ़ते हैं तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। ये पढ़ते हैं मिथ्या दृष्टि की परिणति है। अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, 2-4 प्रतिमाएं ले लेते हैं तो सोचते हैं मोक्ष पक्का हो गया। 2-4 प्रतिमाएं विराजमान करा देते हैं तो सोचते हैं मोक्ष पक्का हो गया। लेकिन मोक्ष जब होगा तो आत्म परिणामों की विशुद्धि से होगा। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, रोज अनित्य भावना पढ़ लेते हैं, असरण भावना पढ़ लेते हैं कि सबको जाना है, राजा चले गए, ऐसे चले गए, वैसे चले गए। लेकिन कभी विचार आता है हम चले जाएंगे? जब कोई मौत किसी की होती है तो सच बताना, अपने मौत के एक झटका लगता है कि हमें भी जाना पड़ेगा। उसकी मौत के झटके से हमें रोना आता है। ज़्यादा राग होता है तो लगता है वो गया, मेरा भी कुछ चला गया। कुछ क्या चला गया? मौत सिर्फ ड्रेस और एड्रेस बदलती है। जिसकी चेतना संकुचित पहले ही हो जाती है, चेतना संकुच बाह्य पदार्थों से हट जाती है, उसका समाधि मरण हो जाता है। और जो आखिरी टाइम तक बाह्य वस्तुओं से जकड़ा रहता है उसे छीनना पड़ता है। उसे छीनने और छोड़ने में कितना अंतर है? कोई छीन ले तो दुख होता है और छोड़ दो तो, क्योंकि छोड़ते हैं हम बेकार चीज़ों को। जो छोड़ना ही है उन्हें छोड़ देते हो। कचड़े को फेंकने के बाद आरती नहीं उतारते हो कि हे कचड़ा देव तू चला गया, नहीं। कचड़ा दिखा और निकल जाता है, फिर राग देश नहीं दिखते हमें। एक कचड़े से भी महा कचड़ा गए। आज सुविधाएं और साधन ज़्यादा हैं और दुख और ज़्यादा है।
हम बोलते हैं जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। आज जितनी जितनी सुविधाएं आई उतनी उतनी विपदा लाई। हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें मंदिर में पढ़ लेते हैं कि सच पूछो आज ही केवल ज्ञान हो जाएगा। सच पूछो चेतन का नाता नहीं है, उसी के पीछे हमने नाता जोड़ रखा। क्यों चाहते हो कि बेटा हो आपके यहाँ? क्योंकि जो ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी नहीं हुई वो ख्वाहिश बेटा पूरी कर देगा। तुम तो नहीं जी पाओगे, तुम्हारे बेटे के अंदर तुम्हारे कुछ सेल जिएंगे, तुम्हारा कुछ अंश जिएगा, इसीलिए तो बेटा चाहिए। लोग कहते हैं बेटा होगा तो नाम हो जाएगा। हमने कहा तुमने नाम अपना बदनाम जीते जी कर रखा, बाद में नाम क्या करेगा बेटा? तुमने जीते जी कहते हैं या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा हो जिसके लेते ही काम हो जाए। हमने दोनों काम नहीं किया है। ना हमने ऐसा काम किया कि जिससे नाम हो जाए, और न ऐसा नाम किया जिससे किसी का काम हो जाए। आपको पता है सुबह सुबह इतना अवगुण से भरा है आदमी कि सुबह सुबह किसी का नाम ले लो, बोले सुबह सुबह और तुमने उसका नाम ले लिया। आपके घर में कोई आता है तो क्या हालत है आपकी? क्योंकि कहते हैं होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। जब कोई मिलता है तो आप कहते हो अरे भाग्य खुल गए, चांद निकल आया, क्या बात है, आपके दर्शन हो गए, आप तो पूनम के चांद हो गए थे, इतने दिन बाद दिखे हो। और वो 2 कदम आगे जाता और कहते ये और कहाँ से कहाँ सुबह सुबह मिल गया। कोई मेहमान आता है तो तुम क्या कहते हो? वाह वाह, बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। और अंदर में सच बताना क्या सोचते हो कि पता चल जाता तो पहले तो आज हम बाहर का ही प्रोग्राम बना लेते, हम कहीं चले ही जाते। ऊपर से ओंठों पर मुस्कुराहट है, अंदर में ज्वालामुखी है, क्योंकि सिर्फ हम पूजा में पढ़ते हैं सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। हम पढ़ लेते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। एक गुण प्रकट हो पाए जीवन में? एक गुण प्रकट हुआ हो तो बता दो। 10 लक्षण, कितने लक्षण निकल गए, एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि तुमने लक्षण के विलक्षण अंदर प्रकट कर रखे हैं। जरा सी चमड़ी हटाओ, क्रोध तैयार है। और अपन क्रोध कमाने में इतने कुशल हैं, कहीं से भी कमा लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति में। आप सच बताना, किसी के घर जाओ और कोई आपको चाय पीने दे, कहने लगे उसमें इलायची तो थी नहीं, आधा तो गिलास था, मीठा तो था ही नहीं, कमरा तो देखो कितना गंदा था। माने हम ढूंढ ढूंढ के रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रगे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ऐसा होता है क्या? हम जीवन में अपने दिमाग और दिल को कबाड़ खाना बना लिया। अब समाधि मरण कैसे होगा? समाधि का मतलब सिर्फ इतना है, जीते जी चेतना को, जीते जी अपनी वासनाओं को अपने अंगुल में रखना, चंगुल में रखना। उनके चंगुल में मत हो जाना, उनके कायल मत हो जाना। आप कहोगे घर छोड़ दें, घर मत छोड़ो। घर छोड़ने से क्या होता है? घर छूटता है क्या? मैं नहीं मानती हूँ ईंट चूनों के मकान कहीं घर होते हैं क्या? ग्रस्त मत छोड़ो, गृहस्थी पना छोड़ो। गृहस्थी पन्ना, गृहस्थी तो बहुत लोगों के नहीं होती है, ध्यान रखना। नारियों के गृहस्थी नहीं होती, त्रियंचों की गृहस्थी नहीं होती, भीलों की गृहस्थी नहीं होती, लेकिन गृहस्थी पना होता है, अपनत्व पना होता है उनके। हमें वही तो छोड़ना है। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। हम पढ़ते हैं गेगी पे ग्रह में न रंगे जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में अमल गए। आप कहोगे माता जी
घर में रहकर कैसे विरक्त रह सकते हैं। ध्यान रखना, बेटी शादी के बाद मायके आती है, देखने में क्या लगता है कि वैसी ही है, सबसे बात करती है, पिताजी को समय पर खाना, चाय पानी, हंसना बोलना, बिल्कुल उसका सब कुछ वैसा ही होता है बाहर से, लेकिन अंतरंग में बारिश यहाँ हो तो चिंता कहाँ की होती है, ससुराल की होती है। यहाँ बारिश हो रही हो तो फोन वहाँ लगाती, खिड़की बंद कर देना। परिणति कैसी बदल गई, शादी के पहले हर चीज को उठाकर यूज कर लेती थी, अब एक रुमाल भी ले जाना हो तो दिल धड़कता है, भाभी ले लूं या नहीं ले लूं। क्या हो गया, परिणति बदल गई उसकी, उसका उद्देश्य बदल गया, उसका सोच बदल गया कि ये घर मेरा। अब तो फूहड़पने की हद हो गई। अब तो सच पूछो, ध्यान रखना, ये फूहड़पने को स्टाइल मत समझना, ये फैशन मत समझना, ये जीवन को व्यसन की तरफ ले जाने की प्रवृत्ति है। हमारे यहाँ तमाम जिंदगी दाम्पत्य जीवन पर्दे का होता था, और पर्दे का होता था तभी आनंद था। ससुर बाजार से आता था तो बोलता था ये बहू के लिए लाया हूँ, उसको दे देना, कितना प्यार झलकता था। सास भी बोलती थी तेरे बाबूजी लाए हैं, तू ले लेना, कितना प्यार। वो पापा पापा कह के पाप पूरे उदय में ला देती है, खान खाए रहती है। लोग सोचते हैं आजकल फ़ोन पे बात कर लेती हैं तो अच्छा रहता है, संकोच नहीं रहता। हमने कही संकोच नहीं है, तभी तो वो जाते ही प्यार पूरा पहले ही कर ले तो फिर बाद में तो कमाथा फोड़ी होगी। क्योंकि हमारे हर चीज़, हमारी भारतीय संस्कृति की हर परंपराएं जीवन को सुलभ और सुखद बनाने की परंपराएं थी। हमारी महिलाएं 4 जोड़ी कपड़े शादी में ले जाती थी और 15 दिन रह आए तो दोबारा साड़ी पहनने की। माने इतने सारे रिश्तेदार होते थे, चाची बुआ नंद देवरानी जिठानी, वो कहती थी कल तू मेरी पहन गई थी, आज तू मेरी पहन जा, मैं तेरी पहन जाऊँ। क्या आनंद आता था, क्योंकि कपड़े ढीले हल्के फुल्के शुद्ध सात्विक होते थे। आज इतने फिटिंग के कपड़े होते हैं कि पता नहीं सांप बिच्छू घुस जाए तो तुम्हें मार के निकले या खुद मर के निकले, पता नहीं पहन के सिले गए कपड़े या सिल के पहने गए। सोच कर देना, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। ये हालत हो गई। अपन सोचते हैं बच्चे बहुत मॉडर्न है, अरे मॉडर्न वो कार्टून से लगते हैं, वो लगते हैं कहीं के एलियन आ गए हों ज़मीन पर, जिनके एक जरा सा कपड़े में छेद होता था, हम लोग कभी पहन कर नहीं जाते थे। आज इतने छेद हैं कि कपड़ा पता ही नहीं चलता है कि नहीं। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो कृष्ण आए थे, अब चीर बचा ही नहीं, हरण क्या होगा। वो खुद ही समझ गए, चीर उतार के। ये चीज़ें अपने छोटे से बच्चियों को भी, 2 महीने की बच्ची भी हो उसको उल्टे सीधे कपड़े मत पहनाना। हम बोलते क्या हुआ बच्चे हैं अभी तो, अरे 4 साल में 70 साल की कीमिया सीख लेता बच्चा। 4 साल में, हमारे यहाँ 5 साल बाद बच्चे को पढ़ने भेजते थे, क्योंकि 4 साल में वो घर के पूरे संस्कार सीख लेता था। आजकल 2 साल के बच्चे को उसकी माँ स्कूल में भेज देती है, बोले कुछ तो सीखेगा, क्या सीखेगा, तुमने नहीं सिखाया, स्कूल में क्या सीखेगा। पहले एक बाप होता था, समझे, बाप अभी भी एक ही होता है, लेकिन पहले लोग कहते थे असल बाप कहे तो आ जा। अब स्कूल में एक फादर, घर में एक फादर, और पढ़ाने आता वो भी एक फादर है। बच्चा चक्कर में कि कितने फादर। हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें। अपनी माँ को मम्मी बोलते हैं, मम्मी, अरे मम्मी उसे बोलते हैं जो लाशों को केमिकल में रख दिया जाता है, उसे मम्मी। अपनी जीते जी माँ को मम्मी बना रहे हैं। बाप को डैड बोल रहे हैं, अरे क्यों बोल रहे हो, पिताजी बोलो। वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी
माँ कहते हैं, लोग कहते हैं श्रद्धा उठ गई। हमने कही कौन कहता है श्रद्धा उठ गई? हमारे मन पर, परमात्मा से ज़्यादा मन पर श्रद्धा है। मन जो बोलता तुम वही कर लेते हो, मन जहाँ कहता तुम वहीं चले जाते हो। और मन ऐसा है कि एक चीज़ से तृप्ति नहीं होती। शुरू दिन कोई अच्छी सब्जी आए तो खाने में मज़ा आता है, फिर आपको 8 दिन मिले तो लगता है बदल लो, और 1 महीना मिले तो लगता है थाली उठाकर फेंक दो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।